चैनल में हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। फ्रेंड्स, मोरपंख आदिकाल से प्राचीन काल से ही श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता रहा है, लेकिन मोरपंख का संबंध केवल श्री कृष्ण से ही नहीं है। मोरपंख में सभी देवी देवताओं तथा 9 ग्रहों का वास भी माना जाता है। प्राचीन समय में देवताओं ने मोर की सहायता से संध्या नामक असुर का संहार किया था और पक्षी शास्त्र में भी मोर के पंख का विशेष महत्व बतलाया गया है। मोर बुद्धि की देवी सरस्वती का वाहन है और मोर पंख पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। बुरी शक्तियों का नाश करने वाला होता है, तभी तो मंदिरों व मस्जिदों में मोर पंख से झाड़ा देकर नजर उतारी जाती है। और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख को कुंडली के सभी 9 ग्रहों का प्रतिनिधि माना गया है। विश्व स्तर पर मोर पंख को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति मान लिया गया है, लेकिन भारत में इसका महत्व कई समस्याओं को समाप्त करने के लिए उपायों व टोटकों में भी किया जाता रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोर पंख से होने वाले चमत्कारी उपायों और टोटकों की। सारी जानकारी शेयर करूंगा, लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर का मुख्य द्वार यदि वास्तु के अनुसार नहीं बना हुआ है, वास्तु के विपरीत बना हुआ है, तो चिंता मत करिए और मुख्य द्वार पर 3 मोर के पंख स्थापित कर दीजिए और फिर देखिए इसका चमत्कार। आपके मुख्य द्वार का वास्तु दोष दूर हो जाएगा और आपको धन की कमी नहीं रहेगी। यदि आपका कोई शत्रु है और वह शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप किसी मंगलवार या शनिवार के दिन एक मोर का पंख लीजिए और किसी सिंदूरी हनुमान जी की प्रतिमा से मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तिष्क से लिया गया सिंदूर से उस शत्रु का नाम लिखिए और इसे रात भर अपने घर के पूजा स्थल मंदिर में रखिए और फिर सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए चुपचाप बिना किसी को बताए इस मोर पंख को बहते हुए जल में प्रवाहित करके आ जाइए। इससे वह शत्रु शांत हो जाएगा और मित्रवत व्यवहार करने लगेगा। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में राहु बुरा प्रभाव डाल रहा है या जिन्हें काल सर्प का दोष है, तो दोस्तों मोर सर्प का दुश्मन माना जाता है। ऐसे लोगों को एक मोर का पंख हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। यदि किसी नवजात शिशु या बच्चे को बार बार नज़र लग जाती है, तो नज़र से उसे बचाए रखने के लिए आप चांदी का एक ताबीज बनवाइए और इसमें मोर पंख भरवा दीजिए और फिर इस चांदी के ताबीज को बच्चे के सिरहाने में रखिए। इससे उसको बार बार नज़र लगना बंद हो जाएगी। यदि आपका कोई काम रुका हुआ है या फिर आप अपार धन की आशा रखते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहां राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित हो और वहां राधा कृष्ण के मुकुट में मोर पंख लगवा दीजिए और फिर 40 दिन बाद वह मोर पंख आप वापस ले आइए और उनके स्थान पर वहां नए मोर पंख लगवा दीजिए और पुराने पंखों को अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दीजिए। इससे आपके अटके हुए रुके हुए कार्य संपूर्ण होंगे और धन आने का रास्ता आपका खुल जाएगा। और दोस्तों, जीवन में लगातार यदि संकट आ रहे हैं, तो आने वाले संकटों या विपत्तियों कष्टों को रोकने के लिए घर के बेडरूम में अग्निकोण में एक मोर पंख लगाइए। इसके आपको ज़बरदस्त इफेक्ट देखने को मिलेंगे और आपके संकट सारे समाप्त हो जाएंगे। और जिन लोगों की कुंडली में राहु, केतु और काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए यह उपाय बड़ा ही चमत्कारी है। इसके लिए आप एक काम करिए, सोमवार के दिन जो तकिया आप रोजाना नियमित रूप से उपयोग करते हैं उसे खोलिए और उसमें 7 मोर के पंख रख दीजिए और फिर इसे नियमित रूप से उपयोग लीजिए। घर की बेडरूम की पश्चिमी दीवार पर 11 मोर पंखों का पंखा बनाकर वहां लगा दीजिए। इससे राहु केतु के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और काल सर्प दोष का निवारण होगा। घर में कोई बच्चा यदि बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है और आपकी कोई बात नहीं मानता है और अपनी हर जिद को मनवा के रहता है, तो आप उसे रोजाना मोर पंख से हवा कीजिए। या फिर एक आसान उपाय यह है कि अपने सीलिंग फैन पर आप सीलिंग फैन की पंखुड़ियों पर 3-4 मोर के पंख चिपका दीजिए, जिससे उसे लगातार मोर पंख की हवा मिलेगी और वह जिद करना छोड़ देगा। शनि की महादशा या अशुभ दशा से मुक्ति पाने के लिए और बचने के लिए आप मोर पंख का बड़ा ही चमत्कारी उपाय प्रयोग में ले सकते हैं। इसके लिए 3 मोर पंख लीजिए और यह शनिवार के दिन लेकर आइए और इन पंखों के नीचे काले रंग का धागा बांध दीजिए और इन पंखों को एक थाली में रखकर इन पर 3
साबुत सुपारी भी रख दीजिए और फिर ओम शनैश्वराय नमः जाग्रह स्थापय स्वाहा मंत्र का 21 बार जाप करते हुए इन पर किसी पान के पत्ते से गंगा जल का छिड़काव करिए और फिर इन पंखों व सुपारी को किसी शनि मंदिर में जाकर चढ़ाइए और वहाँ एक दीपक जलाकर आइए और शनिदेव को कुछ मिठाई का प्रसाद चढ़ा के आइए। इससे आपको शनि की महादशा या अशुभ दशा से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इसी प्रकार आप सभी 9 ग्रहों के अशुभ प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं और उसके लिए मोर पंख के बड़े ही चमत्कारी उपाय हैं। यदि आप लोग चाहेंगे तो 9 ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए पूरी विधि मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके 100 से अधिक कमेंट मुझे मिलते हैं तो मैं ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बना के अपलोड करूंगा। और दोस्तों, यदि आपको अपने घर में डर लगता है, आपको लगता है कि घर में कोई बुरा साया है, आपको लगता है कि कोई आवाज़ आ रही है, आपको कोई साया दिखाई देता है, तो घर की पश्चिमी दिशा में मंगलवार के दिन 4 मोर पंख लगाइए और वहाँ नित्य बैठकर सुगंधित अगरबत्ती दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बुरी आत्मा या बुरे साये का अनुभव आपको होना समाप्त हो जाएगा। यदि आपको रात्रि में डरावने सपने आते हैं तो अपने सिरहाने पर एक मोर पंख रख के सोइए और फिर इसका चमत्कार देखिए, आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे मोर पंख से होने वाले चमत्कारी उपाय व टोटके। यदि ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।